और उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह हम पीछे मुड़ के नहीं देखे। अल्लाह का करम है, और अल्लाह का करम है, हमें कभी भी मायूसी नहीं हुई। मैं सामने बोलना नहीं चाहता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कभी मायूसी का ऐसा महसूस भी होता है तो अल्लाह का करम है। हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए हमारे बुजुर्ग, हमारे सरपरस्त अल्लाह के फजल से हमारे साथ हमेशा अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरपरस्ती और हमारी पुष्टनाएं रहे। अल्लाह का करम है। कई केसेस में जो वक्त के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, अल्लाह के फजल से इदारे सियासत की जानिब से वकला को अल्हम्दुलिल्लाह फीस अदा की गई और वक्त जायदादों के तहफ्फुज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काम किया गया। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ इस बात पर कि यहाँ एक ऐसी खातून भी बैठी हुई हैं जिनके तहत 13 एकड़ कब्रिस्तान इमामपुरा कब्रिस्तान में है, जो तमाम के तमाम गैर मुस्लिम आबादी पर से घिरा हुआ है। वहां पर कई खबसे हो रहे थे। मुतवल्ली साहब यहाँ पर जिलानी बेगम बैठे हुए हैं, वो बस उनका रोजाना यही है, आते और रोते कि बासित भाई चले गए, अब क्या होगा। बासित भाई उस अल्लाह के फजल से कब्रिस्तान के लिए कई मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अकेले चले गए, और हम अपने हाथों से वहां जो इंकरेजमेंट हुआ था वक्त के लोगों को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह उन दीवारों को गिराए, वहां पर कलेक्टर को साथ लेकर अल्हम्दुलिल्लाह इंकरेजमेंट को तोड़वाए। बासित भाई के जो कारनामे, लाल दरवाजे की जो बात होती, लाल दरवाजे में जब खबरों को मिसमार किया गया, कोई दूसरा कायद नहीं गया, हमारी सरपरस्ती करके बासित भाई वहां पर लेके गए अल्हम्दुलिल्लाह, और वहां पर उस कब्रिस्तान की हिफाजत करे। बासित भाई वो शख्सियत है जो कब्रिस्तान चौखंडी पर जो 2 रोडें डाल दी गई 20 अप्रैल 2011 को, जो एक गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुस्ताखी किया था मक्का मस्जिद में ठहर के, वो लोग ठहर के कब्रिस्तानों, मुसलमान कब्रिस्तान को, मुस्लिम कब्रिस्तान पे इंटरनेशनल स्कूल के बाजू उस कब्रिस्तान को मिटा रहे थे। वहां पर अगर हमारे साथ कोई चले, जाहिद अली खान साहब और ज़हीर साहब की अल्हम्दुलिल्लाह सरपरस्ती में उनकी हिदायत पे, तो वो बासित भाई थे अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दूसरे नहीं थे। अल्लाह का फजल है, उनके कारनामे गिनते गिनते शायद सुबह हो जाए, लेकिन वो उनके कारनामे अल्हम्दुलिल्लाह वो खत्म नहीं होंगे। और उनके पास जो रिकॉर्ड है, जो जाती पैसे उन्होंने अल्लाह के रास्ते में लगाकर रिकॉर्ड जो जमा किया वक्त जायदादों के तहफ्फुज़ के लिए, शायद हैदराबाद में किसी और के पास शायद वो रिकॉर्ड मौजूद हो। और जो 1913 की सर्वे शीट जो निजाम सरकार ने करवाया था सर्वे, उस वक्त वो रिकॉर्ड जो बासित भाई के पास आज भी मौजूद है, जो जाहिद साहब उससे अच्छी तरह वाकिफ है वो रिकॉर्ड के ताल्लुक से, अल्हम्दुलिल्लाह शायद किसी के पास वो मौजूद हो। टाउन सर्वे रिकॉर्ड बासित भाई के पास जो मौजूद है, शायद हैदराबाद में किसी के पास मौजूद हो। इससे सबसे ज्यादा निगरानी ताज़ियती जलसा मोहतरम खान जनाब ज़ाहिद अली खान साहब, स्टेज पे तशरीफ फरमा, मिल्लत के जिम्मेदारान, सामाईन इकराम, एक ऐसी महफिल में आज आपको बुलाया गया, आपको और हमको, कि रात भर भी अगर उस शख्स के बारे में मैं कहता रहूं तो रात गुजर जाएगी, कल का दिन गुजर जाएगा, लेकिन उनकी तारीफ या उनके कारनामे मैं मुकम्मल नहीं कर सकूंगा। फाजिल मुक़र्रिरों ने बहुत सारी बातें उनके हर गोशे से कही। मैं एक बात कहूँगा कि वो एक तंग नज़र के लीडर नहीं थे, एक ब्रॉड माइंडेड लीडर थे, ब्रॉड माइंडेड फाइटर थे। अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक मसले के ऊपर यकीनन वो लड़ता है, कोई औकाफ की जायदाद को बचाने के लिए लड़ता है, या कोई गवर्नमेंट की ज़मीन को बचाने के लिए लड़ता है, कोई किसी करप्शन के खिलाफ में लड़ता है, तो साथ लेके किसी को चलने में उसकी तंग नजरी आ जाती है, उसमें मैपना आ जाता है कि मेरे सिवा ये मसला हल नहीं हो सकता। लेकिन बासित भाई में एक ऐसी आदत थी कि खींच खींच के लोगों को मसाइल पर बुलाते थे, चाहे वो वक्त का मसला हो। वह जब से आप लोग वक्त के बारे में बोल रहे हैं, बासित भाई GHMC में, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक छोटे अन्ना हजारे की हैसियत से लड़ते थे। सरदार महल में अगर बासित भाई आ जाते, ऑफिसर्स अपना टेबल छोड़ के भाग जाते निकल के, कोई लंच को चले जाता, कोई टी ब्रेक को चले जाता। हेड ऑफिस में जब बासित भाई अंदर कमिश्नर करने आते, कमिश्नर कैमरे में से देख के बाद आफ्ता चपरासी को बोलता कि
वो शख्स जो टोपी पे आ रहा है फौरी अंदर बुलाओ, जल्द से जल्द चलाओ वरना वो केस डाल देंगे जाके। यानी क्योंकि मैं एक बलिया का पार्ट एंड पार्सल हूँ, और एक ऐसा होता है कि आजकल ये मस्खरों का एक जमा होता है, चैमंगियाँ करते रहते हैं, काम धंधा कुछ भी नहीं होता। अब उस्मान अल हाजरी साहब अगर कोई वक्त प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसमें कामयाबी होना, क्योंकि शैतान से मुकाबला है, मालूम है कि हम उसमें कामयाब नहीं होते, लेकिन मुसलसल लड़ते रहते। ऐसा बासित भाई भी कई चीज़ों में मुसलसल लड़ते रहते, अधूरे अपनी लड़ाई को अधूरी छोड़कर गए। ये चैमंगियों का एक मस्खरों का एक दौरा फिरते रहता है शहर में, फौरी उसके कैरेक्टर का असैसिनेशन कर देते, उसको बदनाम करना चालू कर देते। अगर फर्ज करिए मैं कोई वक्त प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा हूँ, अगर मैं कामयाब नहीं हुआ, उस पर एक इमारत बन गई, अरे पैसे खा लिया इन्हें, अरे फलाना कर लिया, मामूली सी, अगर उन्हें अपनी गाड़ी का टैरा भी बदला उसकी मेहनत की कमाई से, वकील ने भेजे हमारे को, भेज के बोले कि भाई ये कोई तकरीर का एक रिकॉर्ड निकालने का था। छोटी सी की और एक बात याद आ गई बासित भाई की, ये मोहतरम हमारे छोटे शेर एक तकरीर करे थे, तकरीर करने के बाद में इनके ऊपर निजामाबाद में, भैंस में, बोधन में कहीं केस बुक हुआ, तो वहाँ के एसपी साहब असेंबली के स्पीकर को ये लिखे, इन तकरीर करने के बाद में इनकी याददाश्त चले गई, कोर्ट में जाके जब वो वॉइस टेस्ट होता, वहाँ पर वॉइस टेस्ट में इनकी केसेट बजाए तो बोले ये मेरी आवाज़ नहीं है। तो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट का एसपी है, कोर्ट के बुनियाद पे यहाँ पर असेंबली के स्पीकर को एक लेटर लिखा कि फलाने मेंबर की आप हैसुमा तकरीर का रिकॉर्ड मेरे को भेजो। वो फाइल को इतना फॉलो कर रहे थे बासित भाई, मैं कई दिन तक देखा, मैं आते जाते देखता था वो असेंबली के स्पीकर कने बाहर और गेट कने, यानी तो बागियां की मस्जिद कने ठहरे हुए रहते थे। बासित भाई इधर किधर पूछता था मैं, कहीं एक मुकाम पे देख के मैं भी चौक परेशान हो जाता था, यहाँ किसकी मौत पुकारी, आप यहाँ ठहरे हुए बोलते। तो बेचारे बोले नहीं, मैं वो असेंबली को, वो जो छोटे शैतान की स्पीच, असेंबली स्पीकर आज 3 साल से नहीं मिले, 2 स्पीकर पुराने स्पीकर चले गए, ये आ गए, आज 3 साल से इसका रिकॉर्ड वहाँ एसपी को नहीं भेज सक रहे। तो बासित भाई वो कार्रवाई, यानी मैं बतला रहा हूँ कि खाली वक्त के इशू में नहीं, उनके जाके उसमें मिला देते उसके बाद। तो बावजूद इसके के कई इल्जाम लगते थे, बासित भाई कभी कोई मसले पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, लड़ते रहे। अक्सर मेरे पास आते थे जुमे के दिन या हफ्ते के दिन, मेरे को फोन करते, शायद आपके 2 घंटे होना, मैं बोलता था 2 घंटे नहीं 4 घंटे लियो, सब काम छोड़ के 25-30 लेटर एक साथ टाइप कराते थे वो काम के ऊपर। एक वाकया उनका सुनाते हुए मैं रुखसत होगा, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। एक मरतबा एक हमारे कोलीग एक कारपोरेटर भी है, बेचारे कंट्रैक्टर भी है, 96 में उनको ब्लैक लिस्ट करे, उनकी बीवी के नाम से लाइसेंस निकाले, उनको ब्लैक लिस्ट करे, फिर अपने बेटे के नाम से लाइसेंस निकाले, उनको ब्लैक लिस्ट करे, फिर अपने दामाद के नाम पे लाइसेंस निकाल के एक काम लिया, तकरीबन 33 लाख रुपए का एक कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल उठाने का काम लिए। हालांकि जब आप पेपर में देखेंगे तो पूरा टेंडर है, ऑनलाइन टेंडर हुआ, मैं हैरत करा के उसमें 4 बिट है, 10-10 लाख के 4 बिट एक ही कंट्रैक्टर को अलग अलग एजेंसियों के नाम पे मिले। खैर बेचारे काम करने के बाद में वो कब्रिस्तान की दीवार गायब हो गई, इन्हों बिल उठा लिए। बासित तो एक दिन रात में मेरे को 10:30-11 बजे फोन करके बोले आप अर्जेंट मेरे को एक 10 मिनट दीजिए। बोला बोलो बासित भाई क्या बात है। मैं आ रहा हूँ, पूरा ब्रिज उतर रहा हूँ, आप कहीं भी मत जाओ। बोला मैं चौरस्ते पे हूँ, आइए। लाके वो एस्टिमेट की कापी बताया और उसको बिल उठ गई, सो भी बताया। मैं हैरत करा, मैं भी बल्दिया का पार्ट एंड पार्सल हूँ, अरे एकदम 40 लाख रुपए बगैर काम करे कैसा बिल उठा लिए। बोले नहीं इसका अपने को लड़ने का है। ठीक है, हम लोग बैठे, पहले जाके बल्दिया कमिश्नर को दिए। बल्दिया कमिश्नर तो पहले तो बहुत ज्यादा बताया, नहीं मैं वैसा कर दूंगा, ऐसा कर डालूंगा। एक इंक्वायरी डाला, वो इंक्वायरी जैसी की वैसी बरफदार में रह गई। तकरीबन 1 महीने तक बासित भाई जो मुस्तकिल मिजाजी से जो काम कर रहे थे, बीच में ऑफिसर्स बुला के उनको बोले आपके बेटे के लाइसेंस पे हम कुछ काम दे देते आपको, हम वैसा कर देते। मैं भी बोला बासित भाई कुछ काम ले लो, आप ये भी लड़ाई जारी करो, फिर आप भी अपने बीवी बच्चों का देखो, कुछ काम ले लो। तो बोले नहीं, अगर मैं ये ऑफिसर से काम लूंगा तो इसमें 2 चीज होते, एक मेरी बिली में अटका के मेरे को ब्लैकमेल करेंगे, दूसरी चीज क्या करता, लोगों में बदनाम करता, अरे इस वास्ते दरखास्त डाल रहा था इन्हें काम के लिए, परवाह नहीं, मैं भूखा रहेगा परवाह नहीं, मगर इसका तो मैं मंजर यहाँ पे लाऊंगा। उसके बाद में क्या हुआ, हम लोग विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में गए, वहां पर भी कोई सियासी दबाव में वो इंक्वायरी रुक गई। फिर बाद में हम लोग लोक आयुक्ता में गए, लोक आयुक्ता में कुछ भी नहीं हुआ। आखिरी में बासित भाई बदजन होकर हाईकोर्ट में रिट डाले, हाईकोर्ट से एंटी करप्शन की इंक्वायरी हुई, 12 ऑफिसर्स उसमें सस्पेंड।
अब 12 ऑफिसर जो सस्पेंड है उसमें मेरे खुद एक मेरे दूर के रिश्तेदार, मेरे बहन भाई, मशहूर हमारे मेहंदी मनु मेरे वालिद के जो रिश्तेदार थे, उनके दामाद, वो हमारे ये उनका इंजीनियर साहब का, ई साहब का नाम याद नहीं आ रहा, हफीज खान साहब है। देखिए हफीज खान साहब दोनों सस्पेंड, टोटल 12 ऑफिसर सस्पेंड है। अब आप अंदाजा लगाइए 12 ऑफिसर, अगर एक एक हाई कोर्ट से एंटी करप्शन की इंक्वायरी हुई, 12 ऑफिसर उसमें सस्पेंड। अब 12 ऑफिसर जो सस्पेंड है उसमें मेरे खुद एक मेरे दूर के रिश्तेदार, मेरे बहन भाई, मशहूर हमारे मेहंदी मनु मेरे वालिद के जो रिश्तेदार थे, उनके दामाद, वो हमारे ये उनका इंजीनियर साहब का, ई साहब का नाम याद नहीं आ रहा, हफीज खान साहब है। देखिए हफीज खान साहब दोनों सस्पेंड, टोटल 12 ऑफिसर सस्पेंड है। अब आप अंदाजा लगाइए 12 ऑफिसर, अगर एक एक ऑफिसर 2-2 लाख रुपए भी दे देता तो 24 लाख रुपए इनको मिल जाते, लेकिन नहीं, वो बेचारे कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, सस्पेंड हो गए, सर्विस में से डिसमिस हो गए वो लोग। आखिरी में कमिश्नर मेरे को एक दिन बोला कि ही इज ए वेरी ग्रेट फाइटर। कमिश्नर जो कृष्णा बाबू कमिश्नर गया, उन्हें बोला तो ऐसे तकरीबन मैं समझता हूँ बल्दिया में ये जो जमात, जो मरकज सियासी जो चल रही, ये जो गुंडागिरी, पैसा आते रहा तो लीडर ही चलते रहते। तो ये 3-4 ऐसे डिपार्टमेंट है, वाटर वर्क्स, कुली कुतुब शाह, GHMC, ये इनसे ये कार्य, इनके वर्कर्स को आमदनी होते रहती। ये लोग जलसे कराते, बैनर लगाते, जुलूसा निकालते, ये सब पटाखे फोड़ते, ये सब चलते रहते। तो बासित भाई का एक एम क्या था कि इनकी मैशियत को मारना है, गुंडों की, ये अहम पॉइंट था उनका, ये बदमाशों की मैशियत को मारना। हाई कोर्ट में जब हम लोग रिट डाले, हाई कोर्ट में जब रिट डाले, तकरीबन मैं समझता हूँ कि ऐसे बंडल वो जो RTI में वो निकाले, RTI में दरखास्त डाले तो दरखास्त ले देंगे। एक दिन इनको लेटर आया कि नहीं, आप 30,000 रुपए बनेंगे तो हम आपको RTI का रिकॉर्ड देंगे। पूरे साउथ जोन में 3 साल में कितने नॉमिनेशन में काम किए डाले उन्होंने। आज की तारीख तक बासित भाई नहीं है, लेकिन एक कानून बन गया कि बल्दिया में साउथ जोन में किसी को 1 रुपए का भी नॉमिनेशन का काम नहीं मिला। अकबराबाद में बासित भाई कंप्लेंट डाले, मैं खुद वो रोड पे रोज आता हूँ जाता हूँ, मेरे को नहीं मालूम अकबराबाद में क्या होता कि एक महीने में एक तरफ 1 नंबर आता, एक तरफ 1 नंबर आता, इधर 16 नंबर आता, इधर 17 नंबर आता है। तो बीच में रोड डाले, रोड कैसा डाले, 16 नंबर का डाल के भी सैंक्शन दिया, 17 नंबर का भी डाल के सैंक्शन दिए, 20 लाख इधर की रोड, 20 लाख इधर की रोड, काम करके बिल उठा लिए। अब बासित भाई बोलते नहीं चोरी हुई इसमें। अरे मैं बोला कैसा हुई बासित भाई चोरी, आप बताओ जरा, समझाओ मेरे को। ऑफिसर IAS ऑफिसर बोल रहा चोरी नहीं हुई। जब बासित भाई दोनों निकाले, 16 नंबर की रोड कहां से कहां तक डाले, 17 नंबर की रोड कहां से कहां तक डाले, रोड एक ही है बीच में। 16 नंबर का एस्टीमेट बनाए, 17 नंबर का भी 17 वार्ड में बनाए। बासित भाई बोले 2 एस्टीमेट बनाए, एक कमीने बना के एक काम करे, एक की बिल उठाए, 2 की बिल उठाइए, फिर उसकी इंक्वायरी डाले, उसमें 3 ऑफिसर सस्पेंड। ऐसे फतेह शाह नगर में ये अक्सर आप लोग सुनते कि धुक्काले के दिनों में पानी गंदा आ रहा बोल के MIM वाले गड़बड़ करते, जाते, घड़े फोड़ते, ये सब एक ड्रामा रहता है। यकीनन कुछ पानी गंदा आ रहा होगा, लेकिन एक ड्रामा नहीं करा दो भाई, वो अजाब में रहना हो बोल के चलो 1 करोड़ रुपए सैंक्शन होते, क्या होते। सेम ऐसी फतेह शाह नगर में 17 1 नंबर आता, 18 1 नंबर आता, 17 वार्ड और 18 वार्ड के बीच में पानी की लेन देन कम से कम मैं समझता हूँ 2 MLAs लगते हैं वहां पर, एक याकूतपुरा, एक चंद्रायन गुट्टा, एक कोई कॉन्ट्रैक्टर था बेचारा, नाम याद नहीं है मेरे को। बाद में वो कॉन्ट्रैक्टर आके मेरे को बोला, साहब मैं ये यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, नुमाइंदों को उम्रे को भेजा, ये मेरे को टिकटा है, देखो उन लोगों के पूरों के बोल के, जो गुत्तेदार जो चोरी करा था लाके लिंक ट्रैवल के कोपना बताया मेरे को। एक लीडर को मैं उम्रों को भेजा हूँ साहब, बाहर 5 स्टार होटलों में उनको ठहराया हूँ। ये साल को साल अक्सर पढ़ते, आप रमजान होते पूरे चुनाव भागते उम्रे को, पूरा साल का धोके फिर नया रिकॉर्ड बना के लाने के लिए। तो ये चोरी भी बासित भाई पकड़े। ईनाडू के पेपर में बड़ी न्यूज आई थी, राग एक्करदी रावल के जू के पास में, जू वाले पानी की लाइन डाले थे। जू में जो अंदर जू की जो गिलाजत निकलती, वो गिलाजत बाहर निकाल के लाने के लिए वाटर वर्क्स को ये बोले कि आप एक पानी की लाइन डालो। तो वाटर वर्क्स वाले उनको एक लेटर लिखे कि नहीं आप हमारे को पैसे बने तो हम आपकी ड्रेनेज की लाइन डालते हैं, ठीक है बोल के। तकरीबन 2 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बना उसका। अब 2 करोड़ रुपए के एस्टीमेट बना, कंट्रैक्टर को एक काम मिला, काम हुआ, काम होने के बाद में पानी की लाइन डल गई। वो काम बमुश्किल 30 लाख या 35 लाख का काम था वाटर बोर्ड का।
फिर बासित भाई लेके आए पूरा आरटीआई में रिकॉर्ड। यानी मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसी मुनज़्ज़िम लड़ाई लड़ते थे वो कि हार तो सवाल ही नहीं है, हार उनका तो सवाल ही नहीं है। इतना है कि थोड़ा बहुत टाइम होता था, लेके आने के बाद में फिर वही हम वाटर वर्क्स के एमडी को दिए, वाटर वर्क्स का एमडी उल्टी बहस करता, अरे ऐसा कैसा जी, अरे ऐसा कैसा जी बोल के। ये कंट्रैक्टर साहब क्या करे, पहाड़ी शरीफ में पत्थर फोड़ते वहां पर, ये पत्थर के बड़े बड़े गुंडुआ डाल के वहां साइड पे लाके डाल के फोटोआं लेके ये बताए कि पत्थर फोड़ने के वास्ते 60 लाख रुपए ले लिए, जबकि वहां पर एक्चुअल अगर सॉइल आप देखे तो मालूम होगा सबल माने तो सबल जमीन में चले जा रहा है, इतनी नरम जमीन है वहां पर। तो उसके अंदर ये बहुत लड़े, हाईकोर्ट में डाले केस, बाद में ईनाडू में एक बड़ी स्टोरी आई, राख एकड़ दी रहा बोल के, उसमें वाटर वर्क्स के तकरीबन 6 या 7 ऑफिसर सस्पेंड हुए। यकीनन बासित भाई के इंतकाल से हमारे को जुदाई हुई, रंज हो रहा, गम हो रहा, लेकिन ये चोरा बहुत खुश हो रहे हैं। थोड़े दिन से देख रहा हूँ मैं बल्दिया में, सरदार महल में, टाउन प्लानिंग के एसीपी, सेक्शन ऑफिसर पूरे खुश हो रहे हैं। एक कोई एमएलए का कोई दूर का साला है, मैं नाम नहीं लेता, और सेक्शन ऑफिसर का, आप यकीन नहीं मानेंगे वो बेचारा इतना खुश था उस दिन। क्या बोलता बासित, अरे हंसते हुए बोल रहा मेरे को सलाम करके, भाई बासित भाई का इंतकाल हो गया। बोला बेटे अल्लाह मियां कोई नया बासित भाई पैदा करते, बेफिक्र रहे तू। तो नए बासित भाई का हमें इंतजार है। यकीनन इस महफिल में जितने लोग हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आमतुल मुस्लिमीन के लिए और ख़ास तौर पर हैदराबाद की तरक्की के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। मैं तो इनको बल्दिये का इंसाइक्लोपीडिया कहता हूँ, इसलिए कि एक बार जब वो मेरे दफ्तर आए तो मैंने कहा कि 5-4-41 ये किसकी बिल्डिंग है? तो वो 1 मिनट लिए बगैर फर्क करेगी ये दफ्तर सियासत की बिल्डिंग है। और यही हाल था कि कभी भी किसी मुकाम के बारे में उनसे पूछा जाता तो वो वार्ड नंबर, उसका हर चीज तफसील के साथ, ऐसा कि उनको बिल्कुल बाई हार्ट है, उनको याद है, उनके जहन में है। और इसी तरह मैं उनके 2 वाक़यात और सुनाना चाहता हूँ कि मैं नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के जलसे में जा रहा था। हैदराबाद से सिर्फ चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मैं उसके मेंबर हूँ, हम 4 आदमी। इजलास में सोनिया गांधी थे, वज़ीर आज़म थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, सुषमा स्वराज थी, अडवाणी थे, एलके अडवाणी थे, सब स्टेज पे बैठे थे। तो मुझसे तकरीर करने के लिए कहा गया उस जलसे में। तो मैं जाने से पहले बासित साहब से ये कहा कि भाई कोई तफसीलात राजीव गांधी एयरपोर्ट की जमीन के बारे में और कुछ तफसीलात लैंको के बारे में मुझे दी जाए। राजीव गांधी एयरपोर्ट पर 1300 एकड़ जमीन, ये वक्फ जमीन है, बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के तहत वो जमीन है। और जहां तक लैंको राजगोपाल का ताल्लुक है, उसने 108 एकड़ लेकर सिर्फ चंद घंटों के अंदर इश्तेहारात के जरिए सारे अखबार में इश्तेहार। जब मुझसे इजहार ख्याल के लिए कहा गया तो मैंने सोनिया गांधी को मुखातिब करते हुए कहा कि आज से 3 साल कबल मैंने आपको सारी तफसीलात लैंको के बारे में और एयरपोर्ट राजीव गांधी एयरपोर्ट के बारे में सारी तफसीलात जो वक्त प्रॉपर्टीज हैं
जो मुझे बासित साहब ने फराहम की थी, पूरे डिटेल्स कंप्लीट, मैं समझता हूँ 50 दफे की तफसीलात उसमें मौजूद थी। मैंने आपको दिया था और आपने ये वादा किया था कि 3 महीने के अंदर वो इन दोनों मामलात का तस्वीर कर देंगे। हम जब ये जंग लड़ रहे थे तो बासित साहब ने इन 2 प्रॉपर्टीज के लिए खास तौर पर, वैसे तो वो हर जगह अब ये इस बात की कोशिश पे रहते थे कि कहाँ किस जगह कौन सी वक्त प्रॉपर्टी है, किस पे किसका कब्जा है, ये सब बातें उनको मालूम थी। लेकिन ये जो मवाद उन्होंने दिया था और हमने तकरीबन 1 साल तक सियासत, मुंसिफ और रहनुमा ने इसके लिए तहरीक चलाई थी, जिस पर राजशेखर रेड्डी ने कहा कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। अगर क्या बात है कि ये तीनों अपराध मिलकर इतनी बड़ी मुहिम को चला रहे हैं, लेकिन वो डर कर नहीं आया राजशेखर रेड्डी, बल्कि उसने कहा कि आप केवीपी रामचंद्र राव से बात करो। उसमें खान लतीफ खान साहब भी थे, बसारुद्दीन साहब भी थे, मैं भी था। जब हमने वक्त प्रॉपर्टीज के बारे में उनको तफसीलात बताई तो उन्होंने कहा कि ये सारी बातें झूठ, वो इतना बदमाश आदमी है कि घोटाला बेगमपेट की जमीन का मुकदमा जब चल रहा था और मुकदमा जीतने के करीब था, उसने वहां से एडवोकेट जनरल को बदल दिया ताकि मुकदमा वक्फ बोर्ड के फेवर में न जा सके। इतना हरामी आदमी है। तो इसके बाद जब मैंने वो फाइल सोनिया गांधी को, हमको बुलाया गया अहमद पटेल ने, और अहमद पटेल ने कहा कि आप कुछ दिन ठहर जाइए तो